हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम क्लास 10 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 9 वाले पार्ट से कंप्लीट कराने वाले। 8 वाले पार्ट तक हमने कंप्लीट करा दिया। आप जाके देख लीजिए। जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहा है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं और आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो। बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको हर एक पॉइंट क्लियर नहीं कराते, तो हम आपके लिए हर एक पॉइंट क्लियर लेके आए हैं। आपका एक एक पॉइंट, जो आपका बहुत छोटा क्वेश्चन हो या फिर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो, आपका हर एक पॉइंट आज इसमें क्लियर कराएंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका फर्स्ट 9th वाला पार्ट देखेंगे। क्या दे रखा है? 1,3,9,27। तो इसको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस में चेंज करेंगे। हम आपको बता दे रहे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इट दे फॉर एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो आपको सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है, तो वो आपके एपी में होगा और उसके आगे के 3 मोर टर्म आपको निकालने होंगे। तो इसका 9th वाले पार्ट में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A करना है आपका। तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस का 1, तो आ जाएगा 2। इसी तरीके से A3 माइनस का A, तो आ जाएगा 9 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 3 है, 1 नहीं है, तो आ जाएगा आपका 3। तो आपने क्या देखा? कॉमन डिफरेंस जो आपका है वो सेम नहीं है, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और लिख देंगे हम इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी में भी नहीं है। तो 9 वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 10th वाला नेक्स्ट देखते हैं। देखें क्या दे रखा है? A, 2 है, 3 है, 4 है। तो सेकंड डिजिट में से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करने पे देखेंगे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा A आ गया। अब देखेंगे A3 माइनस का A2 करने पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। तो ये भी हमारा सेम आ गया। इसी तरीके से ये भी हम करके देख रहे हैं, कहीं यहाँ तो नहीं चेंज हो गया। तो 4A माइनस का 3 है, तो कितना आ जाएगा? A। तो तीनों में A आ गया। इसका मतलब क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा इज सेम, इज सेम। और लिख देंगे हम ये क्या? इट इज एन एपी। ये हमारा एपी में है। अब क्या करेंगे? इसके आगे के 3 मोर टर्म आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ये हम सीरीज लिख दे रहे, A2A 3A 4A। अब आगे निकालने के लिए आपको पता है सभी में A प्लस करना है, तो आपको आ जाएगा 5A 6A 7A। सभी में आपको 1 प्लस कर देना है। तो ऐसे ही आपके आगे भी निकल आएंगे। ये 3 टर्म हमने निकाल दिए। इसका 10 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसी का 11th वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखें क्या है? A² A³ A4 डॉट डॉट। तो इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। थोड़ा सा अलग है, इसे देख लेंगे ध्यान से। जो चीज़ अलग होती है उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो A2 कितना है हमारा? A², और ये हो जाएगा हमारा माइनस का A कितना है? A। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हमारा यही तो आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखते हैं हम A3 माइनस का A2, तो क्या आ जाएगा हमारा? A³ माइनस का A²। ये भी हमारा इस तरीके का आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। अब हो जाएगा A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा? A की पावर 4 है हमारा, और माइनस का A की पावर 3। तो आपने क्या देखा? ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और हो जाएगा इट इज एन एपी। तो नॉट इज नॉट एन एपी, तो ये हमारा एपी की सीरीज में भी नहीं होगा। तो इसका 11th वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। 12th वाला नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट देखेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आपको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज करें। तो A लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा √8 माइनस √2। अब आपने देखा √8 में √2 को हम माइनस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं जाने मत देना आप।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। और ये ना सोचिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को बंद करते। तो याद रखना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होता है, जो कुछ अलग होता है वो आपको अच्छे से सीखना है। एग्जाम टाइम वही आपके काम आने वाला है। √8 को हम क्या लिखेंगे, माइनस तो कर नहीं सकते, तो 8 का हम लेंगे एलसीएम। तो क्या जाएगा 2 4 2 2 2, और इसका क्या रहेंगे हम अंडर रूट में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये जो हमारा पेयर है वो निकल आएगा 2, और ये √2 जो बचा है वो अंदर रह जाएगा। तो क्या है 2√2 माइनस √2। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारा √2। इसी तरीके से देखेंगे हम A3 माइनस A2 को, तो क्या है हमारा √18 और हो जाएगा माइनस का 8। अब देखेंगे 18 को कैसे लिखेंगे, 18 का हम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 हम बाहर ले लेंगे और √2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने बारीकी से और इतने हर एक पॉइंट से आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और पूरा देखिए। इसमें हमने हर एक पॉइंट को समझाया है कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख के दे देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे तो ये कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो √18 को क्या लिखेंगे हम 3√2, और माइनस का √8 का हमने क्या बनाया था 2√2। अब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो हमारा सिर्फ सिंगल √2 बचा। अब आपने क्या देखा, ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा आपका, फिर आपको क्या करना है 3 और आपको निकालने हैं टर्म, लिख दे रहे हैं हम इट इज एन AP। ठीक, अब हम ये अब अंडर रूट में हम किस तरीके से निकालेंगे अब ये भी देखेंगे। फार्मूला हम देखेंगे 1 2 3 4 5 में निकालना है। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस 4D होता है। तो A कितना है हमारा √2 है, और 4 कितना है, और D कितना है हमारा √2। अब देखेंगे ये 1 और ये 4 मिलके कितना है, ये 5 √2। अब इसको ये आंसर आए, लेकिन आपको इस तरीके से तो लिखना नहीं है, आपको अंडर रूट इस तरीके से 32 18 इसके आगे का लिखना है, 5 √2 नहीं लिखना है। तो ये हमारा क्या हुआ 5 निकला है बाहर, इसका मतलब क्या है 5 हमारा एक पेयर बना था अंदर, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो हमारा एक निकल के आ गया है 50। तो लिख देंगे हम, पहले ये सारे हम लिख दे रहे हैं √18 √32 और फिर निकल के आया एक 50। अब निकालेंगे हम कौन सा A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे हम A प्लस 5D। तो A कितना है √2 और 5 कितना है 5 ही लिखेंगे, और D कितना है √2। अब इसमें 1 और ये 5 6 हो जाएगा 6 √2। अब इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, 6 बाहर निकला तो 6 हमारा पेयर बना है 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 6 जा 36 36 2 जा 72। अब आपने क्या देखा, एक हमारा निकल के आया 72, एक ये और एक ये अंडर रूट में। अब इसी तरीके से फिर नेक्स्ट निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। अब A7 निकालते हैं, फार्मूला वही हो जाएगा हमारा A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा। A हमारा √2 प्लस 6 और D है हमारा √2। तो ये 1 और ये यहाँ 1 हुआ तो 7 हो जाएगा 7 √2। इसी तरीके से 7 निकला तो पेयर हमारा 7 का ही अंदर बना होगा, और इंटू 2 7 7 जा 49 49 2 जा होता है आपका 98, तो √98। तो ये हमारा हो जाएगा √98। अब आपने क्या देखा, ये 3 हमने निकाल लिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए आप इस
क्वेश्चन को नोट कर लें और ये सारी चीजें भी साइड में नोट कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको ये आपके मन में कंफ्यूजन हो जाती है जब रिवीजन करते हैं कि ये हमारा 18 से 3√2 कैसे आया और इसका हमने 98 कैसे बना लिया। तो इस चीज को आपको नोट करना बहुत जरूरी हो जाता है रफ पेज में, जिससे कि आप एकदम पहचान लेंगे कि हमने ये चीज की थी। तो इसी का हम 12 कंप्लीट हो गए, 13 हम देखते हैं नेक्स्ट। क्या दे रखा, √3, √6, √9, √12। आप उसको भी आप सॉल्व करेंगे कैसे, कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे, a2 माइनस a, तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √3। अब आपने क्या देखा, इसको हम निकाल सकते हैं एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 का लिखेंगे तो 2 3 और ये 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और अलग अलग लिखेंगे तो 2 इंटू √3। अब इसे लिख देंगे √2 इंटू √3 माइनस का √3। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये देखिए, ये माइनस वाले √3 से आप चाहे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √2 माइनस का 1, तो ये हमारा निकल के आया। ऐसे हम दूसरा देखते हैं, a3 माइनस का a2, तो क्या हो जाएगा हमारा √9 माइनस का √6। अब इसको भी आप कर सकते, 3 3 जा 9, तो आपका 3 हो जाएगा और ये 6 और 2 इंटू 3 इसी तरीके से, तो लिख देंगे हम 3 माइनस का 2 √2 अलग और √3 कैसे बना, √3 और इंटू √3 से ही बना, तो इसमें हम भी कॉमन ले सकते, तो क्या हो जाएगा √3 बाहर निकल आएगा, तो बचा क्या √3 माइनस √2। अब आपने देखा ये और ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP। तो ये AP लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट AP। तो आपने देखा ये दोनों हमारे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसकी का हम 14 पार्ट देखें क्या कह रहा है। इसका 14 पार्ट देखें क्या कह रहा है, a², 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हाँ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a करके, तो 1 का ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप पता है कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से a3 माइनस a2 करेंगे तो आप देखेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस का 9 इक्वल टू 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब लिख देंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP। तो इसका लास्ट पार्ट बचा है इस वाले चैप्टर का, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दे रहा, a², 5² 7² 73। अब इसमें ये 73 दे दिया है, तो अब देखेंगे इसको कॉमन डिफरेंस में चेंज करते, देखते कॉमन डिफरेंस आपका सेम है कि नहीं है। तो a2 माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5² माइनस का 1², क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस का 1 24। अब इसको भी चेक करते हैं, a3 माइनस a2, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24। अब आपने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे ये कॉमन डिफरेंस इज सेम और इट इज एन AP। तो ये AP की सीरीज में है, तो अब क्या करना है, इसके बाद के 3 निकालने हैं, तो लिख देंगे हम, पहले ये सीरीज लिख दे रहे हैं और निकालने के लिए क्या करेंगे, 73 में 24 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 97 और 97 में 24 को प्लस कर देंगे आ जाएगा 121 और 121 में कर देंगे 145।
तो ये आपका क्वेश्चन लाद आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे 5.2 में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने देखा हम आपका हर एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 5.2 जल्दी अपलोड हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज लिख के भेजिए, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ही अपलोड कर सकें।